जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो झाड़ फूंक, यंत्र धारण आदि दुनिया भर का दर पकड़ता घूमता रहता है। और उसका परिणाम ये होता है कि जितनी जगहों पर जाएगा, जितने प्रकार की भी साधनाएं करेगा, साधनाएं का मतलब कि कोई किसी ने कुछ बताया तो वो किया, किसी ने कुछ बताया तो वो किया, उपाय के रूप में मतलब किसी ने कहा 21 दिन ये करिए, 41 दिन वो करिए, और कभी तो किसी ने कुछ नहीं बताया, अपने से ही वो गुरु बनकर किताबों से ले लिया, यूट्यूब से ले लिया, शुरू कर दिया अपनी समस्या का निवारण करने के लिए। अब चाहे आप किसी दर में जाएं, किसी के द्वारा झाड़ फूंक कराएं, चाहे किसी के द्वारा दुआ ताबीज़ लें, चाहे जो करें, ये सब उसी के अंतर्गत आएगा जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। देखिए, समस्या के समाधान को ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा उपायों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा उपाय के चक्कर में जो पड़ता है वो परेशानी में आता है। क्यों? क्योंकि जो भी क्रियाएं की जाती हैं या जो भी प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो, इसको लिख लीजिए, चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो, हर उस क्रिया से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर उस क्रिया से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वह ऊर्जा जाएगी कहाँ? क्योंकि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न तो बनाई जा सकती, ना ही ऊर्जा स्थायी की जा सकती है। ना स्थायी भी नहीं होगी वो कि एक जगह उसको रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, नहीं। अगर ब्लॉक होगी तो वहाँ विकृति उत्पन्न कर देगी, नष्ट होने वाली नहीं है, तो रूपांतरित होती है, कहीं ना कहीं तो वो जाएगी। आकाश में बिजली बनती है, वो भी एक ऊर्जा है, या तो आकाश में ही फटेगी या धरती में फटेगी, पर शांत नहीं रह पाएगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं जाएगी, तो जाएगी कहाँ? तो कर्ता के ऊपर जाती है वो ऊर्जा। कर्ता कौन? जो करने वाला होता है। मतलब जैसे आपने कोई भी उपाय किया, आपने कोई भी प्रयोग किया अपनी समस्या से निकलने के लिए, तो इस बात के लिए सावचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए कि जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं, उस क्रिया और प्रयोग के परिणाम स्वरूप एक ऊर्जा निर्मित होगी और वह ऊर्जा आपके ऊपर आएगी। अच्छा, आप नहीं कर रहे, किसी से करवा रहे हैं, तो करवाने पर भी जो व्यक्ति उस प्रयोग को आपके लिए करेगा, तो उस क्रिया से भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वो दो लोगों पे आएगी, करवाने वाले पे और करने वाले पे। अच्छा, आप किसी के लिए करवा रहे हैं तो इसमें तीन लोग हो गए, आप हो गए, करने वाला हो गया, और जिसके लिए आप करवा रहे हैं। तो ये ऊर्जा जो क्रिया के द्वारा उत्पन्न होगी वो तीन लोगों पे जाएगी, आप पर, करने वाले पे, करवाने वाले पे, सॉरी, जिसके लिए किया जा रहा है। आप पर, आप करवाने वाले हो गए, जो क्रिया करेगा उस पर, और जिसके लिए क्रिया की जा रही है उस पर। अब किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तो क्रिया के ऊपर है, ये क्रिया किस प्रकार की जा रही है तो उसका परिणाम फलस्वरूप वैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन अधिकतर मामलों में क्या होता है कि अनजाने में आप करते हैं समस्या से निकलने के लिए समाधान, उपाय, प्रयोग, टूने टोटके, झाड़ फूंक आदि जो भी आप करते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न ऊर्जा आप संभाल नहीं पाते, और आपकी वास्तविक जो मूल ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, आपकी जो नक्षत्र की ऊर्जा है, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ये बाहरी ऊर्जा या ऊर्जाएं, बाहरी ऊर्जाएं जितने प्रकार की भी आपने उत्पन्न कर ली कर करके, ज़्यादा प्रयोग आदि, उसे वो तोड़ देती है। बाह्य ऊर्जा आपके आंतरिक जीवनी ऊर्जा को तोड़ देती है, जिससे कि आप अपने समस्याओं के बीच में सरवाइव नहीं कर पाते, उनसे लड़ नहीं पाते, आप और कमज़ोर होते जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि आप जब मुसीबत में फंसते हैं और आप जितने उपाय करते जाते हैं, आप उतने बुरे और फंसते जाते हैं, और आप जब सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपका सब होने लग जाता है। ये कभी नोटिस करिएगा इस बात को। ये कुछ चमत्कार नहीं है, ये सारा खेल ऊर्जा का है। इसको मैंने बहुत पैनी दृष्टि से देखा है, अपने बहुत अनुभव से इसको समझा है, और आज इतने वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो बहुत अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। सबसे पहले विज्ञान को समझिए, विज्ञान क्या कहता है।
विज्ञान कहता है कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ऊर्जा ही है। अगर आप माइक्रोस्कोप ले लीजिए ना, हाथ नीचे लेके जाइए उसके, तो आपको आपका हाथ नहीं दिखेगा, वहाँ पर वाइब्रेट करती हुई एक एनर्जी दिखेगी। कोई भी चीज़ रख दीजिए माइक्रोस्कोप के नीचे, आपको वाइब्रेट करती हुई कुछ एनर्जी जैसी दिखेगी वहाँ पर। तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ऊर्जा ही है, और सब कुछ ऊर्जा का खेल है, ये तो समझ लो पहले। तो जो कुछ भी करोगे उससे कुछ न कुछ उत्पन्न होगा, और वो उत्पन्न होती है ऊर्जा के रूप में हर चीज़ें। और वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? तो करने वाले के पास जाएगी, कर्ता जो है। अब ऊर्जा का अनुसंधान आप जिस लिए करेंगे उस तरफ भी जाएगी, आप पे भी जाएगी, और अगर कोई करवा रहा है तो उस पे भी जाएगी। तो अब देखो यहाँ से समस्या कहाँ से शुरू होती है कि मान लो आपने अपनी समस्या से निकलने के लिए कुछ प्रयोग करवाए। प्रयोग अगर नॉर्मल सात्विक हैं तो इट्स ओके, ठीक है, उसका प्रभाव थोड़े समय तक रहेगा, फिर हट जाएगा। अगर समस्या से निकलने के लिए प्रयोग थोड़ा सा प्रचंड है, क्योंकि भाई तांत्रिक क्रियाओं में भी तो ऐसी कई क्रियाएं हैं जिससे आप समस्या से बाहर निकल सकते हैं, उससे उत्पन्न ऊर्जा होगी और आप उसे हजम कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो वो ऊर्जा एक समस्या से निकालेगी, दूसरे में पटक देगी उठाकर आपको। मतलब कि बेटा, बेटी या पत्नी या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, या उसका ठीक करना या उसको ठीक करना बहुत अनिवार्य है, तो उन सब के लिए शास्त्रों में वशीकरण आदि क्रियाएं हैं। सबके लिए नहीं है, खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनका मतलब परिवार कुलवंश नष्ट हो रहा है। तो साधने के लिए इस क्रिया का प्रयोग वहाँ दिया गया है, लेकिन काफ़ी मंत्रों को किलित भी कर दिया गया है ताकि सभी लोग इसका प्रयोग न कर पाएँ। अगर उस समय आप इसको करवाते हैं तो आप तो कहेंगे हम तो धर्म के लिए करवा रहे हैं। निसंदेह आप धर्म के लिए करवा रहे हैं, आप किसी को सुधार करके लाइन से लाने के लिए करवा रहे हैं। लेकिन याद रहे, नशे की गोली डॉक्टर लिखेगा तो वो वैलिड है, क्योंकि वो औषधि के रूप में दी जा रही है, लेकिन दुष्परिणाम उसका भी होगा। और चाहे कोई नशा ऐसे करे तो उसका दुष्परिणाम होगा ही होगा, ठीक है ना। तो चाहे सुधारने के लिए किसी को आप कर रहे हो कोई भी क्रिया, तो उसका जो ऊर्जा क्षेत्र है वो आपको झेलना पड़ेगा। जो कर रहा होता है इन सब क्रियाओं को, बात को बड़ी गहरे तल पे समझना, मैं इसीलिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ। जो कर रहा होता है इन क्रियाओं को, तो वो पहले से ही उस क्रिया को सिद्ध किए होता है, अर्थात उसकी ऊर्जा वो पहले ही झेले होता है, तो उस पर ऊर्जा ये जाएगी और हजम हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी के लिए करवा रहे हैं और आप में उतनी तपस्या, उतनी क्षमता नहीं है, तो वो ऊर्जा आपको परेशान कर देगी, आपकी जीवनी ऊर्जा को तोड़ देगी। और जीवनी ऊर्जा ही वो ऊर्जा है जो आपको सरवाइव करवाती है आपकी समस्याओं के बीच में। और बस यही एक कारण है कि आप परेशान होते चले जाते हैं। नोटिस करिएगा ना कभी इस बात को आराम से, कि परेशान आप तब नहीं थे, परेशान आप अब हैं उपायों के बाद में। इसलिए उपायों की भीड़ जितनी आज के समय में मार्केट में आ गई है उतनी पहले हमने कभी नहीं देखी। सिर्फ देवताओं का यजन, पूजन और भगवान नाम का जप, यही मात्र एक सहारा होता है बुरे वक्त में पार होने का। भगवान नाम का जप का सहारा, शांति से बैठो, अब बुरा वक्त निकल जाएगा। रामचंद्र जी पर संकट गिरा तो रामचंद्र जी ने कितने उपाय करे थे, करवाए थे, मुझे आप ये बताइए। निसंदेह ग्रहों के उपाय करने चाहिए, क्योंकि ग्रह सब कुछ हैं, मैं पुनः कह दे रहा हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ से यह भी कहता हूँ कि कोई ज़्यादा ग्रहों के उपाय भी मत करिएगा। जो ज्योतिषी जितना बता दे हो गया, नहीं तो आप लोग एक एक ग्रह को लेकर 500 ज्योतिषी के पास जाते हैं। ग्रह एक, ज्योतिषी 500 बदलेंगे, और वो ग्रह डिस्टर्ब था नहीं, पर आप डिस्टर्ब कर लेंगे उसको। बात मेरी समझने का प्रयास करिए। फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि समस्या से निकलने के लिए जो भी प्रयोग आप करते हैं, हर एक छोटे से छोटे प्रयोग की ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा अगर आप हजम नहीं कर पाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए अक्सर लोग बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए करवाने वाले
झाड़ फूंक करवाने वाले, दुआ ताबीज करवाने वाले देर सबेर बहुत बुरी तरीके से परेशान होते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा उनके ऊपर पेंडिंग रहती है, टाइम पाकर हावी हो जाएगी, या तो इतना जाप कर लो। इसीलिए तो वो ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं जो गायत्री जाप नहीं करते या जिनका जाप आदि कमज़ोर होता है। अगर वो दूसरे के लिए जाप करते हैं तो दूसरे का प्रारब्ध कर्म काटने के लिए वो जाप कर रहे हैं, तो उसका प्रारब्ध कर्म जब कटेगा तो कहाँ जाएगा? तो जापक के ऊपर आता है जो जाप कर रहा है किसी की कर्म काटने के लिए। तो आपके ऊपर आया तो अब आपकी साधना नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आपको झेलना पड़ेगा। तो फिर ब्राह्मण अपने लिए गायत्री करते हैं, फिर उनकी कटती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ज़्यादा उपाय करवाने से भी दिक्कतें हैं। किसी के लिए भी अगर आप करवा रहे हैं, अगर आपने किसी के लिए करवाया है तो जो भी क्रिया है वो क्रिया 3 भाग में बटेगी। आपके लिए आएगी वो ऊर्जा, अब आप हजम कर लें तो बात अलग है। अगर वो ऊर्जा सात्विक है तब तो ठीक है, आप झेल लेंगे। अगर वो कोई प्रचंड ऊर्जा है, धोखे से कभी कभी प्रचंड तांत्रिक ऊर्जा भी आ जाती है, लेकिन तांत्रिक ऊर्जा हर बार नुकसान नहीं देती है अगर सात्विक तरीके से की जाए। लेकिन आपको तो कुछ नहीं पता ना, आप तो अनजाने क्षेत्र से, और ज़्यादातर करने वालों को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। सिद्ध कर लिए बस हो गया। सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये दवा देने वाले को भी नहीं पता। कि मैं दवा तो लिख दे रहा हूँ, वो हजम कर पाएगा कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप परेशान मुसीबत में हुआ करें तो ज़्यादा भटकाव ना किया करें। अन्यथा क्या है कि जो कुछ बचा है वो भी चला जाता है, जो शांति बची है वो भी चली जाती है। दर दर नहीं भटकना है, उस वक्त शांति का सहारा लेना है, क्योंकि अधिक उपाय परेशानी में डालते हैं। मैंने इसका पूरा साइंस समझा दिया है। सब खेल ऊर्जा का है, जीवनी ऊर्जा प्रभावित होती है इससे। अपने बुरे वक्त में अपनी जीवनी ऊर्जा को बल प्रदान करना चाहिए। शेष कुछ और रह गया हो तो आगे पूछ सकते हैं आप लोग। और हाँ, जन्म कुंडली दिखवाना हो तो व्हाट्सअप करा करिए, फीस आपको बताई जाएगी, उससे फीस दिया करिए। 3 से 4 दिन का कम से कम समय दिया करिए, जल्दबाजी मत किया करिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।